पढ़िएगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हाँ, और उत्पन्न करते समय में उधर में लिखा है नर और नारी करके उनको सृष्टि किया। और नीचे, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनको आशीष दी। हाँ और उनसे कहा, हाँ फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ हाँ। और उसको अपने वश में कर लो। परमेश्वर उनको आशीष दिया बोलते समय उधर कितने लोग थे? उस वक्त 2 था। जब उनको आशीष दिया उस वक्त कितना था? हैं? कितना था उधर में? 5। कौन 5? अच्छा, थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करें। परमेश्वर उनको आशीष करते देते समय में कितने थे उधर में? नर और नारी अलग अलग थे हैं? हाँ, परमेश्वर आशीष देते वक्त कितना था? एक ही था। देखने के लिए कितना था? एक ही था। और उत्पत्ति 2 का 21 से 23 तक पढ़िएगा। 2 का 21 से 23। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। हाँ, इधर में आप लोग सवाल पूछने से आप लोग जवाब देने के टाइम लगेगा, फिर तो मैं जल्दी आपको बताने जा रहा बताते आगे जाना चाहता हूँ। इधर में हम देखते समय में पहले परमेश्वर मनुष्य को बनाया, मनुष्य के अंदर नारी को भी बनाया था, सृष्टि किया था। लेकिन बाद में एक व्यक्तित्व में रहने वाले को क्या कर दिया? 2 कर दिया। उनके अंदर से एक हड्डी निकालकर नारी को बना दिया। उधर में सृष्टि किया करके नहीं। उत्पत्ति 1 का 27 में सृष्टि किया, लेकिन उत्पत्ति 2 का 21 से 23 में बना दिया। सृष्टि करना, बनाना, दोनों फर्क है। सृष्टि करना का मतलब बिल्कुल नहीं था उधर से सृष्टि करना। बनाना उसका मतलब जो है उसमें से लेकर मकान बनाना। ईंट से क्या करता है? मकान बनाता है। खाना बनाना तो खाने के लिए आपको आटा वगैरह है, इसलिए रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, चीज़ें उधर है। सृष्टि नहीं कर रहे थे। तो परमेश्वर हवा को निकालने के लिए सृष्टि करने का जरूरत नहीं पड़ा, बल्कि आदम के अंदर कौन थे? हवा भी थे। लिख दिया। क्यों बहन लोग बपतिस्मा नहीं देना? क्यों बहन लोग प्रभु भोज नहीं देना? मैंने उसके लिए 2 कारण बताया। एक, बहन लोगों का शारीरिक अशुद्धता। महीने महीने में जो आप लोगों का प्रोग्राम हो रहा है उसी के
एक कारण। दूसरा शरीर का बनावट, उसके कारण वही मैंने आपको बताया। और उसको थोड़ा सा खोल कर बताना है तो यीशु मसीह के कलीसिया में दो ही रिवाज है जो शारीरिक तौर पर है। शारीरिक तौर पर मतलब शरीर में होता है। एक है बपतिस्मा, पानी में डूबकर बपतिस्मा देता है। दूसरा, असली में आप प्रभु भोज खाते हैं। ये दोनों सेवा करने समय में प्रभु ये काम सिर्फ 11 चेलों को बुलाकर, है ना, 12 चेलों को बुलाकर प्रभु भोज का दिया। लेकिन उस वक्त प्रभु भोज के समय आते समय में इस्करियोता यूदा को प्रभु ने अपना काम के लिए भेज दिया। 11 चेलों के साथ ही प्रभु भोज किया। उसके बाद इस दुनिया छोड़कर जाते समय में भी प्रभु यीशु 11 चेलों को ही पहाड़ के ऊपर लेकर उधर में उनको आज्ञा दिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु भोज आखिरी भोजन करते समय उनको बोला इसी मुताबिक किया करो। ये दो शारीरिक काम प्रभु देते समय में बहन लोग उधर नहीं थे। आखिरी भोजन देखो, प्रभु को, यीशु को प्यार करने वाला कितने लोग थे। बहन लोग यीशु को कितना प्यार करते थे। बहन लोग, प्रभु के वचन लूका में, मत्ती में वगैरह लिखा है, बहन लोग, पता नहीं बहन लोग भी आकर सुसन्ना वगैरह प्रभु यीशु मसीह का सेवा किया करके साफ लिखा है। मरियम मगदलीनी उनका पाँव आंसुओं के धोते थे। यीशु मसीह जी उठने के बाद पहले बार मिलने वाला बहन भी, पहले मिलने वाला व्यक्ति भी बहन थे। फिर भी प्रभु ने उनको आखिरी भोजन के लिए बुलाया नहीं। और इस दुनिया छोड़कर जाते समय भी इतना प्यार करने वाला मरियम को भी, उनका माता मरियम को भी उन्होंने बुलाया नहीं। उधर में लिखा है उन्होंने पहले उनको बोला था फलाना जगह में इकट्ठा हो जाओ, तो प्रभु अचानक उनके बीच में गया। पहले उन्होंने बोला था मुकर्रर किया हुआ जगह, उधर में उन लोग आ गए तो यीशु उनके बीच में आया, आशीष देकर उनके बीच में से निकल गए। तो इतना प्यार करने वाला बहनों को प्रभु क्यों उस वक्त साथ नहीं दिया? ये बात समझना है तो आप लोग थोड़ा प्रार्थना से अच्छी तरह सुनने से ही मालूम होगा। थोड़ा ये 1-2 मिनट थोड़ा सल्लाहू से द्वारा, अभी दुष्ट शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि फिर भी आपका बुद्धि को थोड़ा यीशु के लहू के द्वारा। आमीन। समझ लीजिए, गॉड हेड या परमेश्वरत्व में स्त्री नहीं है। गॉड हेड में क्या नहीं है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा में क्या नहीं है? स्त्रीत्व नहीं है। और परमेश्वर पहला मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर के मर्जी के अनुसार एक ही व्यक्ति को बनाया, लेकिन उसके अंदर नारी का रूप भी रखा था। नारी का प्रोग्राम बाद में शुरू किया हुआ एक प्रोग्राम है। आदम अकेला कितना देर एदन वाटिका में रहा करके हमको उधर में समय लिखा नहीं है, लेकिन हमको मालूम कर सकते हैं कुछ समय उन्होंने उधर रहा है, क्योंकि प्रभु ने उनको बोला एदन वाटिका में
तुम इसका रखवाली करना, वाटिका का देखभाल करना, सब बताते समय में हवा नहीं था बाहर, हवा आदम के अंदर ही था। आदम के अंदर से निकालकर बाद में उनको हवा हड्डी निकालकर रूप बना दिया। तो आगे जाकर अब नया पृथ्वी में, नया आसमान में आते समय में भी औरत नहीं है, स्त्री नहीं है। इसलिए आत्मिक रूप कर आप सबको परमेश्वर आत्मी बनाया है, सन्स, बेटा बनाया, बेटी नहीं। क्या बनाया? बेटा बनाया। आप वचन पढ़ते समय आपको मालूम होता है क्या बनाए? बेटा बनाए। आखिरी सिंहासन के सामने खड़ा होते समय में प्रकाशित वाक्य में आएगा, उसका 20 का 13 पढ़िएगा। लिख लो, इसने लिख लो, ये बातें लिख लें आप, लिखने के बाद, ताकि आप बाद में आप भूल ना जाए। अभी तक जितना बोला है वो लिखे। गलाती 3 का 27 पढ़िएगा, 27-28 हैं? अच्छा, ठीक है। प्रकाशित वाक्य, ठीक है, प्रकाशित वाक्य मैंने उसका विवरण नहीं दिया। प्रकाशित 20 का 13 पढ़िएगा। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। उधर में अच्छी तरह आप पढ़ें, मरे हुए में से जी उठने के समय में उनका शरीर देखने से आदमी औरत का फर्क के साथ नहीं। उधर में आप अच्छी तरह भाषा देखें, एवरी मैन, हिंदी में हर एक का, उधर में देखने से औरत का कोई शिकर नहीं, फेमिनिन जेंडर उधर नहीं है। आपका बाइबल में हिंदी में भी वही मालूम होता है, नहीं होता है? समझ में आया? पास्टर लोगों को, पीछे बैठे पास्टर लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, ये बातें मैं इसके पहले आप लोगों को सिखाया नहीं, इसलिए अभी इधर लोगों को सिखा रहा हूं, आप लोगों को भी समझ में आए। उधर में मरे हुओं को सब लेकर आ गया, समुद्र में जो मरा उनको भी लेके आया, सबको लेके आया। उधर में आदमी औरत करके अलग अलग खड़ा नहीं होता, बल्कि सब कैसा खड़ा होता? आदमी के रूप में। तो ये औरत का प्रोग्राम बीच में शुरू किया, वो प्रोग्राम का काम होने के बाद वो प्रोग्राम परमेश्वर क्या करता है? समाप्त कर देता है। लेकिन ये प्रोग्राम आत्मा में जब आप उद्धार पाया तब शुरू हो गया समाप्त होने का। इसलिए गलाती 3 का 27 पढ़िएगा, 27-28। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी। इधर में एक बात पौलुस बताता है, नर और नारी का फर्क भी क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि आप परमेश्वर का बेटा बन गया, बेटी नहीं।
शरीर की तौर पर शरीर छुटकारा पाने तक आप बेटी कहा सकता है। इसलिए बेटी करके एक जगह में लिखा, किधर है? हाँ? कोरिन्थियों में पत्री किधर में? 2 Corinthians 6 आप लोग अपना जगह अभी तक मालूम नहीं किया है? 6:18 2 कोरिन्थी 6 अध्याय में लिखा है, आप लोग मेरे बेटे बेटियां बेटे। हाँ पढ़ो, 2 कोरिन्थी 6 का, हाँ पढ़ो। और तुम्हारा पिता होगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हाँ, वो तुम इस पृथ्वी में रहते समय के लिए, वो बात अच्छी तरह समझना। उसका 14 से पढ़ कर देखे। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये जब हम हमारा शरीर बदलने तक, जब हम इस धरती में रहते समय में बेटे और बेटियां का फर्क शरीर के तौर पर है। इसलिए बोलता मैं तुम्हारे बीच में चला फिरो करूंगा, इस धरती का अनुभव होगा। लेकिन आत्मिक तौर पर देखते समय आपके अंदर में उत्पन्न हुआ नया मनुष्य बेटी नहीं बेटा है। आप बाहर लड़की है, अंदर आदमी है। समझ आया? नहीं, आप लोगों को मिला नहीं अभी तक हैं? बाहर में आप कौन है? लड़की है, स्त्री है। अंदर में कौन है आप? लड़का है। समझ आया? हैं? कितने लोगों को समझ आया? आप बहन लोग अंदर में एक लड़के को लेकर घूम रहा है। आपके अंदर आदमी है, बाहर औरत है। मैं सच बोल रहा है? परमेश्वर के वचन के द्वारा लड़की पैदा नहीं होता, लड़का पैदा होता है। और भी गोलियां आ रहा है। ये बात मान लिया आप? कितने लोग मान लिया? परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या नहीं होता? लड़की पैदा नहीं होता। ठीक है, तो उत्पत्ति 3 का 16 पढ़ो। 3 का 16 पढ़ो। फिर स्त्री से उसने कहा, हाँ, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हाँ, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, हाँ, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, हाँ। और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। अगर आप लड़की बनकर रहेगा तो पति आपके ऊपर क्या करता रहेगा? प्रभुता करेगा। अंदर का, आपका अंदर का लड़के को छुपा के रखेगा तो लालसा बढ़ता रहेगा। तो लालसा का जवाब है, मैं अभी लड़की नहीं हूं, बल्कि मैं कौन हूं? लड़का हूं। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग हैं? ए लालसा पाप के कारण आ गया, तो प्रभु ने हर बहनों के अंदर एक लड़के को उत्पन्न करके दे दिया, एक पुरुष को उत्पन्न करके दे दिया, ताकि हर लालसा के ऊपर आप क्या करें? जय पाए।
मुझे पति चाहिए करके एक व्यक्ति जब नया जन्म लाने के बाद ये लालसा रहना नहीं। समझ में आ रहा है? हैं? जिसके अंदर नया जन्म हुआ है, उनके अंदर कौन मिला है? एक पुत्र, एक बेटा आया, बेटी नहीं आया। हवा का पाप के कारण मनुष्य के साथ एक डिजायर, इनके बिना मैं नहीं रह सकता, इनके बिना मैं नहीं रह सकता, लालसा, इनके बिना, डिजायर, यूर डिजायर। अंग्रेजी हिंदी में लालसा लिखे, असली में द डिजायर। अंग्रेजी बाइबल जिसके पास है पढ़िएगा, 3:16, उल्पत्ति 3:16। हाँ, Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband. डिजायर शैल बी टू दाई हस्बैंड। तुम्हारा आग्रह, आग्रह हिंदी में आग्रह बोलते हैं ना, आग्रह बोलते इच्छा। हाँ इच्छा। हाँ, आग्रह, डिजायर, आग्रह संस्कृत है। हाँ, तुम्हारा डिजायर, डिजायर के लिए हिंदी में क्या बोल सकता है? लालसा, इच्छा। हाँ, किसके ऊपर होगा? तो अभी आपके अंदर प्रभु ने वचन के द्वारा एक और लड़की को पैदा नहीं किया, बल्कि किसको पैदा किया? मनुष्य के मेरे अंदर भी लड़का पैदा हुआ है, आपके अंदर भी कौन पैदा हुआ है? लड़का पैदा, सन। The new man that is born in you is not a feminine gender, but a masculine man. नया मनुष्य। तो जब ये आपके अंदर उत्पन्न हो गया, तो आपके अंदर आने वाला बहनों का कमी को भी अगर आत्मिक मनुष्य मजबूत होगा तो वो पूरा कर सकता है। कैसा? दिलेरी में, हर बात में। इसलिए पहला कोरिन्थी 16:13 पढ़ो। पहला कोरिन्थी 16:13। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करो। क्यूट लाइक मैन। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। बलवंत हो, बलवंत हो। पुरुषार्थ करो ना मतलब क्या है? मैं बहने 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 बोलकर उस कमजोरी में पड़ा नहीं रहना, पुरुषार्थ करो। लेकिन आजकल बहुत विश्वासी लोग, बहुत पास्टर लोग भी कौन है? पढ़िएगा पहला कोरिन्थी 16:13। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। तो मैं विषय में वापस आपको बताना चाहता हूं। गॉड हेड में या परमेश्वरत्व में फेमिनिन जेंडर या स्त्री लिंग नहीं है। पिता में, पुत्र में, पवित्र आत्मा में। अपना आत्मा और प्राण में भी ये फर्क नहीं है। सिर्फ शरीर में ही ये फर्क रहता है। न्याय के लिए जब खड़े होते समय भी, उधर भी हम देखते समय में स्त्री पुरुष को अलग अलग नहीं बताता। पुरुष के रूप में ही बताता है। तो स्त्री का यह प्रोग्राम बीच में शुरू किया है। और ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद, इसलिए पहला यूहन्ना 3:2 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं,
और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। हम भी उसके समान होंगे। मैंने आपको पिछले दिनों में सिखाया कि आपके अंदर का शरीरता को सलीब या क्रूस पर चढ़ाने के बाद आपका आत्मा आपको क्या करना है? कंट्रोल करना है। आपका शरीर नहीं, आत्मा के अनुसार चलना है। आत्मा के अनुसार चलते वक्त औरत है, बोलो, हैं? आत्मा के अनुसार चलते समय में आपके अंदर औरत नहीं, आप ही कौन है? आत्मी है। ये बात आपके अंदर अच्छी तरह से आए है, बैठेगा तो अगर कोई पास्टर या कोई भाई आपके ऊपर औरत समझकर हाथ बढ़ाने आएगा तो आप बहुत हिम्मत के साथ उनको रोक सकेगा। अगर आप औरत है करके सोचेगा, आप शर्म के मारे बैठेगा, वो नाजायज फायदा उठाएगा। कितने लोग सुना ये बात? आप बहन लोग जो उद्धार पाया हुआ लोगों के अंदर कौन है? एक बेटा है, एक पुत्र है। आपका पुत्रत्व प्रकट होना, पुत्रित्व नहीं प्रकट होना। क्या होना है? पुत्रत्व, पुरुषार्थ। कुछ पास्टर लोगों को संयम नहीं है। कुछ पास्टर लोग भी जानवर की तरह है। तो इसलिए बहनों के साथ में व्यभिचार होता है। तो ऐसा पास्टर या ऐसा विश्वासी या अविश्वासी आए, आपके अंदर का पुरुषार्थ इतना तेज होना है, अगर आपको चुम रहा है, आपका छाती में हाथ लगा रहा है, आपका पुरुषार्थ प्रकट होना है। उनको बोलना तुमको क्या मिला है? आपको चुम रहा है, आपका छाती पर हाथ लगा, तो आपने क्या बोलना? ऐसा छुपाना नहीं, पकड़ो, तुम कितना देना पकड़ो। पुरुषार्थ प्रकट होना, या ऐसा झुकना नहीं, छाती खड़ा होना, पुरुषार्थ। मैंने ये बात चीन में सिखाया, क्योंकि चीन में ज्यादा बहन लोग थे, क्योंकि उन लोग जगह जगह में जाना था। मैं शुरू में चीन में बहुत, क्योंकि आदमियों को सबको अरेस्ट करके ले जाते थे, तो बहन लोग जाकर रहना पड़ता था। तो उनके अंदर का ये, इसलिए एक मैंने बोला, एक बहन का छाती काटने से भी वो क्या नहीं हुआ। मैंने बोला, मेरे एक बहन का पहले एक छाती काटा, दूसरा काटा, नंगा किया। तो आपके अंदर का पुरुषार्थ प्रकट होना, मैं आदमी हूं, मैं औरत तुम करके, वो लालसा कब है? वो किसके कारण आया है? पाप के कारण आया। मेरे अंदर एक पुरुष है, मेरे अंदर का वो कौन है? औरत नहीं, बल्कि कौन है? पुरुष है। पकड़ो, मेरे छाती में पकड़ना, पकड़ते रहो तुम। कितने लोगों को समझ में आ रहा है बात? ये दिलेरी आपके अंदर आना है। प्रभु ने आपको पुत्री नहीं बनाया, बल्कि क्या हुआ? पुत्र बनाया। तो आप सेवा के लिए गया है। इधर देखिए, सेवा लिखने के लिए आपको देंगे, सेवा के लिए। एक आदमी को आप सुसमाचार सुना रहा है, आप अपना कपड़ा ठीक तरह से ये चुन्नी या बाकी वगैरह ठीक रहना। एक आदमी आपका छाती में देख रहा है, तो आपने बोला भाई उधर देखना, छाती में नहीं देखना, मेरे चेहरे में देखो।
बोलने का हिम्मत आपको होना है। वो छाती में देख, वो छाती में देख रहा है तो आपने क्या बोलना है? किधर देखो। तब आपके एक डर आएगा। मेरा बहन, छोटी बहन, मेरे एकदम छोटा, जो बैंगलोर में है, ग्रेस, ग्रेस है उनका नाम। उन्होंने मुझे, वो बहुत मुझे प्यार, अभी थोड़ा सा झगड़ा करके दूर में है, लेकिन बहुत प्यार करती थी। हम दोनों मिलकर के बहुत लड़ाई भी करते थे। हम लोग दोनों बहुत दोस्त भी थे। मेरा इतने मेरे जैसा ऊंचा भी थे। बिल्कुल गोरी सी है, बहुत गोरी के। हमारा दादा का रंग उनको मिला, दादा और नानी वगैरह का। बहुत गोरी सी थी, गोरी सी है अभी भी। हम लोग स्कूल में पढ़ते समय एक बार मुझे बोला, एक लड़का, स्कूल में हम पढ़ते समय में एक लड़का उनको पीछे छेड़ा, उनका कपड़ा पता, मुझे बोला चाचा इन्होंने छेड़ा, इनको कुछ सिखाना है। तो हम लोग दोनों, उस वक्त हमने पवित्रात्मा वगैरह नहीं पाया था, पवित्रा पाने के पहले का। तो हम लोग नदी, बोली जैसा है, छोटा नाला जैसा, हम दोनों जाकर उधर में शाम को हम लोग उधर ही नहाते। हमको पापा ने बहुत शक्ति से कानून दिया है, स्कूल में जाने के बाद भेड़ बकरी को चराना है, पोचा बोलते हैं, घास भर के लेके आना। नौकर काफ़ी है घर में, लेकिन हमको ये काम पक्का करना है रोज, नहीं तो हमको मार पड़ता था। खूब अच्छी तरह से पिटाई मिलता था। अगर भेड़ वगैरह, कोई भेड़ रोता तो, रात को रोता तो पापा मुझे, मेरा पिताजी मुझे बिस्तरे से उठाएगा, बोलेगा बेबी, मुझे बेबी बुलाता है, इधर बेबी, मेरा पापा मम्मी डाला हुआ नाम, मेरा रिश्तेदार पूरा बेबी बुलाता है। तो बेबी उठाएगा, आधी रात है तो भेड़ बकरी कोई भी रोया तो मुझे पिटा करे। तुम उनका पेट भर के खाना खिलाया तो वो रोना नहीं था, तुम पेट भर के खाना खा, ऐसा करते थे। तो एक बार एक लड़का ऐसा कुछ उनके छेड़ा पीछे से, तो उन्होंने बोला आज इनका थोड़ा बदला लेना। तो भोली में हम जाकर छुप गए, मैं और भोली समझ गया जो पानी बहता उधर में। तो ये लड़का बड़ा अकेला आया, हम दोनों पीछे से आकर उनको पकड़ कर उल्टा करके पानी में डुबा रहा। वो बोलते, मेरे बहन बोलते नहीं इनका भी छोड़ना नहीं, वो मरने का हालत में, थोड़ी देर नीचे करेगा फिर ऊपर करेगा फिर ऊपर। ऐसा 4-5 बार करके बोला भाग जाओ, ऐसा करते थे। लेकिन जब बैंगलोर में नौकरी करने के लिए आए, मैं उस समय फौज में था, मेरा शादी भी नहीं हुआ। बैंगलोर BHEL, बारदा इलेक्ट्रॉनिक्स में, हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स में, BEL में नौकरी कर रहे। तो 2-3 लड़का उनके पीछे पड़ गया, नौकरी जिधर रहता है उधर से जाना। तो मैं शनिवार में उनके पास गया, उन्होंने बोला चाचा प्यार से ये आता, आज मेरे साथ आना। मैंने बोला क्या है? वो 2-3 लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उनको थोड़ा कुछ सिखाना है। हम लोग चल रहा थे तो दोनों लड़के तो जूता लेकर लगा दिया, 2-3 मुझे बोला नहीं थे, और देखना, और मेरे पीछे चलना है, आओ। तो मेरा सहारा लेकर, मुझे पहले बोला नहीं था। तो फिर मैंने बोला देखो ग्रेसी पन्नमा बोलते हैं, ऐसा मत करो। फिर बिठाकर वचन, ये वचन सिखाया, तुम्हारे अंदर का अंदर पुरुषार्थ, उन्होंने तुमको कुछ नहीं कर सकता। और उन्होंने तुम्हारे छाती में हाथ रखा था, क्या जिलेरी से खड़ा हो जाओ। तो आपको बलात्कार करने के लिए शैतान योजना बनाया है, आप में से बहुत लोगों को। तो बलात्कार करने के लिए आते वक्त आप लड़की बनकर कोई खड़ा नहीं रहना, लड़का की तरह खड़ा रहना। आपका छाती, आपका शरीर का कैसा रहना है? मैं अंदर कौन हूं? पुरुष हूं। नहीं, हालेलुया 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 करता रहे। तो उन्होंने अपना पूरा गंदा काम करके पुरुष के जैसा खड़ा हो गया। क्या यीशु मसीह के नाम में ये हालत आपको होना है।
तो प्रभु ने आपके अंदर क्या दिया हुआ है? एक पुरुष को उत्पन्न करके दिया। मैं ये सच्चाई बोल रहा है या बस वो आपको सर ऊपर ही ऊपर थोड़ा सा आपको दिलेरी देने के लिए बोल रहा है? हैं? एक पुरुष का पुरुषार्थ करो। प्रभु ने आपके अंदर किसको पैदा किया है? पुरुष को पैदा किया है। तो आपका लालसा जो डिसेयर, पति का डिसेयर भी उदार पाकितर से जाने के बाद ज्यादा पति मुझे सूट लेकर देंगे, मुझे ये करेंगे वो करें। देखिए प्यार से सूट लेने के बारे में बोल सकते हैं मुझे ये चाहिए, लेकिन वो जो लगाव के साथ का वो हालत नहीं होना। ऐसा जब होगा तो आपका पति भी डिसिप्लिन में आएगा। उधर में एक शब्द लिखा है, आपको अच्छा लगे या नहीं, 3:16 पढ़ो। लालसा तेरे पति की ओर होगी, हाँ। और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हाँ, लालसा करेगा तो प्रभुता भी करेगा। समझ आया? लालसा समझ रहे हैं आप लोग? अपना पूरा डिसेड पूरा अच्छा पत्र करेगा, वो क्या भी करेगा आपके ऊपर? हुकूमत भी करेगा। तो अगर आप इस बात को अच्छी तरह समझेगा तो आपका पति आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, आप दोनों बराबर में प्रभु में चलेगा। लालसा के कारण वो क्या करता है? क्या करेगा? प्रभुता करेगा। तो मेरे प्यारों, आपके अंदर का आत्मिक मनुष्य मजबूत होकर खड़ा हो जाए, पुरुषार्थ करे। दोबारा पढ़ो, पहला कोरिन्थी 16:13। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। पुरुषार्थ करो, बलवंत। जागते रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। तो आप प्रभु की वचन बताने के लिए जा रहा है, पुरुष की तरह खड़ा होकर प्रभु का वचन बताना। फिजिकल में प्रॉब्लम, अपना शरीर में अच्छा कपड़ा पहनो, फिर कैसा खड़ा हो जाओ? पुरुष की तरह खड़ा हो जाओ, पुरुष की तरह पुरुषार्थ करो। ये आप लोग अपना बाइबल में थोड़ा सा अच्छी तरह से नोट करें, पुरुषार्थ करो। हो सकता है लिखिर भी लगा लो। आप वचन बताते समय में आपका आवाज भी बदलना चाहिए। इसका मतलब आदमी का जैसा नहीं, थोड़ा गंभीर। पुरुषार्थ करो। हम सब यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर जन्म हुआ मनुष्य कौन है? आत्मीय पुरुषार्थ। क्योंकि गॉड हेड में कोई क्या नहीं है? स्त्री नहीं है। स्त्री प्रोग्राम बीच में शुरू हुआ और बीच में खत्म हो जाता है। लेकिन बपतिस्मा और प्रभुवच का असर कब तक है? युगान युग तक है बपतिस्मा का। और इसलिए प्रभु ने वो प्रोग्राम किसको ही सिर्फ दिया है? आत्मियों को सिर्फ दिया। दो कारण, एक है शरीर का कमजोरी, दूसरा हेडशिप। ये बात प्रभु के मन में रहने के कारण प्रभु ने, नहीं तो इतना प्यार करने वाला परमेश्वर ये काम बहनों को भी देना था। तो इसलिए बपतिस्मा और
प्रभु बोझ। इसलिए पौलुस बोलता है स्त्री को आदमी के ऊपर क्या हुकूमत, वचन किधर लिखा है, आई विल सफर नॉट, आदमी को डांटने का, सिखाने का अधिकार किसको नहीं है? बहन लोगों को नहीं है। किधर में है? आप लोग बहन लोगों को मालूम होना चाहिए। पढ़ो, किसी को मिल गया तो पढ़ो। हैं? नहीं, मैं आ रहे हैं, मैं बता रहा। हाँ, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में भी लिखा है। उधर में लिखा हुआ बात छोटी बात है। दूसरा पौलुस बोलता है, उसका मैं विवरण दे दूंगा। पौलुस, आई सफर नॉट वुमेन टू टीच। नहीं, वो तो उपदेश का पढ़ो, ढूंढ कर निकालो। हाँ, पहला तिमोथी 2:12 पढ़ो। और मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, हाँ, परंतु चुपचाप रहे। हाँ, क्यों? हाँ, स्त्री क्या ना करे? उपदेश करे और ना आज्ञा चलाए। आज्ञा चलाए। अभी दूसरा, चुपचाप रहें कलीसिया में, वो वचन दोबारा पढ़ो जो सिस्टर पढ़े हैं। हाँ, पढ़ो। पहला कोरिन्थी 14:34 पढ़ो। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं, हाँ। परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, हाँ, और नीचे, उसका नीचे भी पढ़ो। जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। हाँ। और यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, हाँ। क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। हाँ, देखिए, इधर देखिए, उधर में पुराने जमाने में अभी भी इस्राएली लोगों के बीच में उनका सिनागोग जैसा जगह में नीचे सब भाई लोग बैठते हैं, बालकनी बना हुआ होता है ऊपर। उधर में कौन बैठते हैं? बहन लोग। आप लोग जैसे अभी हम लोग इधर बैठते हैं, स्त्री और पुरुष इकट्ठा नहीं बैठते। तो पौलुस भाइयों को समझाते वक्त बहन लोग सब किधर बैठा हुआ है? ऊपर। तो उन लोग अपना पति से पूछे, पौलुस अभी क्या बोला? पौलुस अभी क्या बोला? अभी तो माइक सिस्टम है, उस वक्त माइक सिस्टम नहीं थे। तो पौलुस पढ़ाते समय में बहन लोग क्या करते हैं? पूछते हैं पति, पौलुस क्या बोला? ऊपर से पौलुस अभी क्या बताए? ऐसा नहीं करे। यह है पहला कोरिन्थी 14 अध्याय में लिखा हुआ बात। ठीक है ना? उधर इसका बैकग्राउंड, बहन लोग उस समय में ऐसा बने तो ऊपर से बैठकर पूछते हैं क्या 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 है। तो इसलिए लिखा है घर में जाकर पूछे और सीखे। और पहला तिमोथी में लिखा है स्त्री, वो वचन दोबारा पढ़िएगा। और मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे, हाँ, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए। हाँ, देखिए, आपका अंदर का स्त्रीत्व ऐसा बोल सकता है, वुमेनहुड, वो कोई उपदेश नहीं देना कोई, लेकिन आप आत्मा में भरपूर होकर खड़ा होते समय आपके अंदर का कौन सा प्रकट होना है? पुरुषत्व प्रकट होना। स्त्री तुम ऐसा नहीं करना,
ऐसा नहीं। आत्मा की भरपूरी में जो वचन प्रभु देता तलवार पूरा चला सकता है। उधर में आपका बाहरी मनुष्य का कुछ भी नहीं होना। परमेश्वर यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, प्रभु का वचन यूं कहता है, ऐसा बोलते हैं। उधर में आपका वुमेनहुड में स्त्री तो वो प्रकट नहीं होना। आत्मा का भरपूरी में, जब आत्मा का भरपूरी में जब आपका पुरुषार्थ प्रकट होते वक्त कोई मुंह नहीं खोलेगा। पास्टर लोग भी छुपकर बैठकर रोएगा। समझ आया? ये समझ आया? ये नहीं कि ओ मैं स्त्री है, प्रभु का वचन मिला, नहीं। इसलिए पौलुस बोलता है कि जो नबूवत आया है बता सकता है, सब कुछ बहन लोग कर सकता है, लेकिन बपतिस्मा देना, प्रभु वो चलना नहीं। और मनुष्य का आदमी को डिसिप्लिन करना, डिसिप्लिन करने का मतलब बेकार एक आदमी को जैसा आदमी लोग ठानते हैं उसी मुताबिक पुरुष को क्या नहीं करना, ठानने का अनुभव क्या आत्मा की बल में पुरुषार्थ दिखाते हुए आप बोल सकते हैं ऐसा मत करो। छोटों से भी बड़ों भी। अभी आपको मालूम हो रहा है, अब सेवा कर रहे एक भाई है, 60 साल का उम्र है, उन्होंने उल्टा काम कर रहा है। बहन लो जाकर प्रभु का वचन के अनुसार मैं आपको आज्ञा देता हूं, आगे को आप ऐसा नहीं करेगा। उधर में उन्होंने उल्टा करते देखते हुए मैं बहन हूं, नहीं। उधर में आपके अंदर का क्या बनाना, पुरुषार्थ प्रकट होना। लेकिन आपको गुस्सा आ गया, मामूली बाजार का औरत की तरह चिल्लाना नहीं। आत्मा का भरपूरी में बॉम्ब डालो। समझ कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? आत्मा की अभी एक बहन को प्रभु इधर खड़ा किया, बहुत कर, मैं भी चुप कर नीचे बैठ जाऊंगा, क्योंकि उस समय वो वचन बताते हैं वो पुरुष स्त्री नहीं बल्कि कौन है, पुरुष है। पुरुषार्थ करा आत्मिक तौर पर। लेकिन पुरुष है बोलकर सिर से कपड़ा नहीं उतारना। शरीर तभी कौन है, स्त्री है। अंदर से आने वाला आवाज किसका है, पुरुष का। क्योंकि किसका आवाज आ रहा है, आत्मिक मनुष्य का आवाज आ रहा है। आप वचन बताने के लिए जाते समय में लड़की लोग बात नहीं करना, पुरुष बात करना। आपकी अंदर का थोड़ा प्रार्थना करो। प्रभु बोलते हैं आपको इसमें बलवंत करने के लिए चाहता है। आपका यह लड़की वुमेनहुड, लड़कित्व, उसके लिए हिंदी में मुझे नहीं आता है, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व पुरुषार्थ में, पुरुषत्व में आना। आत्मा में देखते वक्त सब पुरुष है, स्त्रीत्व नहीं दिखना। आपका मुंह से निकलने वाला आवाज सुनकर पुरुष लोग भी गड़गड़ाना, गिड़गड़ाना। ऐसा अभिषेक आप पाना।
आमीन। सेवा के लिए आप जाते समय में स्त्री के समान, अच्छे स्त्री के समान ठीक कपड़ा पहना, लेकिन आपके मुंह से निकलने वाला वचन पुरुष का वचन होना। अभी आपको गवाही के लिए मौका मिला। स्त्री के समान पूरा नम्रता से शुरू किया, बाद में आत्मा के आकर पुरुष की तरह गर्जना है। आपका स्त्री कुछ भी नहीं बोलना है, आपका स्त्री तो कुछ भी नहीं बोलना, बल्कि आपका पुरुषत्व बोलना है। आपका पति स्त्री बोलकर अपना सेक्स का टॉय बनाया, सेक्स का टॉय बना, मर्जी से सेक्स करता रहे। वो विश्वासी है तो उनको बोलना, मैं कौन हूं? मैं पुरुष हूं, मैं तुम्हारा खेलने का सामान नहीं है, मैं तुम्हारा खिलौना नहीं है। विश्वासी भाई बहन अपना पतियों के लिए बेड में सेक्स में ऐसा झुकना नहीं। पति को मालूम नहीं है तो उसको संयम सिखाओ। झगड़ा करके तो मेरे पास आने दो पास्टर लोग, मैं उनका नाक रगड़ाऊंगा। पहले मैंने बोला बिस्तरे में कौन आता है? मनमोहिनी आता है। वो पति के द्वारा भी आ सकता है, पत्नी के द्वारा भी। तो आप समझना है। दूसरा कोरिन्थी 5:17 थोड़ा पढ़ो। दूसरा कोरिन्थी 5:17। सो यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई हैं, हाँ, देखो वे सब नई हो गई। आदम के हव्वा के द्वारा मेरे अंदर आया हुआ लालसा, पति के लिए लालसा क्या हो गया? खत्म हो गया। अभी पति मेरे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। लालसा के कारण क्या करता था? मसीह में आया, बपतिस्मा लिया तो स्त्री पुरुष का फर्क नहीं रहा। आपका पुरुषत्व प्रकट होना। ये नहीं मैं बहन हूं तो पति का खिलौना बनकर, सेक्स टॉय बनकर ना रहे। समय नहीं है अभी। सेक्स टॉय आप समझते हैं उनका है, सेक्स का टॉय। मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं। और कोई आप जाता है, कोई आपको छाती में हाथ लगाता है, चिल्लाना नहीं, दिलेरी से खड़ा हो जाओ। थोड़ी देर छाती बनेगा, क्या मिला तुमको? बोलते ही वो शर्मिंदा होकर क्या करेगा? जाएगा नहीं जाएगा? अभी प्रभु मुझे बचाओ बोलने से क्या करेगा? और करेगा। ऑफिस में पुरुष की तरह, काम करने जगह में पुरुष की तरह। कोई भी आपको हाथ पकड़ रहा है, एकदम आपका पुरुषत्व प्रकट होना। अंदर का आदमी क्या होना है? गर्जना है एकदम। थप्पड़ लगाने के लिए नहीं जाना। वो थप्पड़ लगाना वो कौन प्रकट होता है? स्त्री तो बाहर का मनुष्य तो प्रकट होता है। कोई आपका ऑफिस में आपका छाती पकड़ने आ रहा है, या काम करना, झाड़ू लगाने वाला है, या कोई भी काम करने वाला जाला, किधर मौका मिलता है हाथ पकड़ते थे, आंखों में देखना, उनका हाथ उधर ही रहने दो। सीरियसली आंखों में देखना, मेरे अंदर का पुरुषत्व तू क्या कर रहा है? बोलते वक्त ही वो कांपना शुरू होगा। होगा नहीं होगा? आप शर्म आ रहे हो, मुझे माफ करो, मैं प्रभु की दासी हूं। पकड़ रहा, ठीक है, पकड़ो, कितना पकड़ना पकड़ लो। थोड़ी देर पकड़ने के बाद तुमको क्या मिला? ऐसा कर सकता है नहीं कर सकता? बोलिएगा। देखिए, हम जेल के अंदर भी, पुलिस के अंदर भी आपको बलात्कार करेगा तो भी इसी मुताबिक प्रकट होना है। बलात्कार करना तो 5 बलात्कार करो, 10 बलात्कार करो,
आप आत्मा का भरपूरी में पड़े रहो। कुछ नहीं, मुझे इतने लोग मारा तो मुझे कुछ नहीं होगा, आपको 15-20 लोग बराल कर करने से क्या होता है? उन सबको आग पकड़ना है उनके अंदर। ऐसा इन्हीं दिनों में आपके अंदर का, तो मैंने आपको बताता हूं, आप स्त्री के तौर पर किधर है? शरीर में ही है। इसके बाद शरीर निकलने के बाद फिर स्त्री नहीं। प्रभु का योजना में सिर्फ पुरुष ही है, स्त्री नहीं है। नया पृथ्वी में स्त्री होगा करके वचन में सब क्लियर नहीं है, लेकिन नए यरूशलेम में स्त्री नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बोला स्वर्ग में, उधर में सब क्या शादी को ना देता? शादी नहीं होता। सब किसके समान है? दूधों के समान है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उन लोग सवाल पूछा, एक आदमी ने शादी किया, वो मर गया, पत्नी फिर दूसरे को उनका भाई को किया, 7 लोगों का पत्नी बन गया, स्वर्ग में जाकर कितना? तो प्रभु ने बोला स्वर्ग में ये कुछ नहीं होता। तो स्वर्ग में ये नहीं है। नया पृथ्वी में पूरा प्रोग्राम प्रकट नहीं हुआ, पूरा लिखा नहीं है। स्वर्ग की बातें लिखा है, हमारे बारे में लिखा है। हम स्त्री पुरुष बनकर नहीं रहेंगे। हालेलुया। इसलिए, लेकिन आप बपतिस्मा क्यों नहीं देना? प्रभुज क्यों नहीं देना? क्योंकि वो शरीर के साथ संबंध रखता है। दूसरा, युगान युग तक उसका असर है। स्त्री कब शुरू हुआ? बीच में शुरू हुआ, और स्त्री का प्रोग्राम इस धरती में से खत्म होता है। पुरुष युगान युग परमेश्वर के साथ में युगान युग तक रहने का है। तो इसलिए मेरे बहनों, आप लोगों की तरह दिलेर और कोई छाती पकड़े, कोई किस करने के लिए पकड़े, कुछ भी चुभने के लिए पकड़े, कपड़ा फाड़े, तो अवरोध नहीं। आपका उस समय आपका क्या प्रकट होना है? अगर आपका पति भी आपको बोलते हैं मेरे तुम मेरा खिलौना, बोलना मैं नया जन्म पाया हुआ, आपने बोलना मेरे अंदर का मनुष्य कौन है? तुमको मालूम है मेरे अंदर का मनुष्य कौन है? औरत नहीं है, आदमी है। पति को बोलना, जो इसके पीछे पड़ा हुआ पति को बोलना, तू जानवर की तरह, कुत्ते की तरह है, तू कब सुधरेगा? बोलना उनको। तुम्हारा बाहरी शरीर ही तुमको क्या करता है? राज्य करता है। ऐसा जब आप समझेंगे तो बहन लोग, शादी नहीं किया तो क्या हो गया? ये नहीं ओ मुझे कैसा भी चाहिए, नहीं क्या है? अगर मैं दौड़ रहा हूं, मेरे रास्ते में कोई आएगा तो शादी करेगा, नहीं तो क्यों? मैं पुरुष हूं। मैं कौन हूं? पुरुष हूं। लालसा के, मेरा लालसा पूरा करने के लिए मुझे कौन नहीं चाहिए? क्योंकि मसीह में हुआ तो क्या बन गया? नया सृष्टि बन गया। पुराना सब क्या हो गया? खत्म हो गया। मैं नया सृष्टि बन गया। इसलिए मेरा बहनों, प्यार बहनों, आप लोगों का इस बात में आप लोग नहीं तो आप लोग मुझे पुरुष के बिना नहीं, वो कोई छोड़ कर चले गया, फिर रोते रोते तू कब आएगा? चले गया तो रोते रोते वापस आएगा तो पूरा ठीक तरह से रह सकते रहते, नहीं तो तुम्हारा छुट्टी। ऐसा करना है वचन के अनुसार, नहीं तो तुम्हारा छुट्टी, तुम जाके छुट्टी करो। चाहिए तो कितना औरतों को लेना लेकर जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं होता। मेरे साथ में रहने तुमको डिसिप्लिन से रहना होगा। ऐसा अपना पतियों को खड़ा करना है। लेकिन शारीरिक बात आते समय में क्या करना है? पूरा उनके ताबे रहना। शारीरिक कर का बात आ गया, कपड़ा खरीदने का बात आ गया। कपड़ा खरीदने वाले तो आपको मालूम हो रहा है शारीरिक तौर पर कर रहा है, तो उन्होंने बताया इतना था कपड़ा। आपका पति बोल रहे देखो ये रंगीन कपड़ा तुम पहने से मुझे अच्छा नहीं था, बट तुमको अच्छा लगता, मेरे अंदर का पवित्र आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा। ये नहीं होगा। तुमको अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे अंदर का पवित्र आत्मा बोलता ये रंगीन कपड़ा मेरे लिए अच्छा नहीं, ये नहीं होगा। आपको शारीरिक बातें, आत्मिक बातें पहचान में इतना मुश्किल तो नहीं है ना। पति बोलता है देखो आज मैं थोड़ा मीट खरीद कर लाया, तो
आपने नहीं 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 आज तुमको डाल ही देंगे मीट खरीद कर रखा तो अंदर रख दो, डाल ही देंगे, ऐसा नहीं। मीट खरीद कर लाया तो उनको बना कर, आपको खाने के मन नहीं तो आप मत खाओ, उनको बना कर दे दो, अच्छा बना कर दे दो। नहीं आज मुझे आत्मा मीट कहता, मीट लेकर मैं नाले में फेंक दूंगा, हैं आज इस सब डाल ही खाएंगे सब, ऐसा नहीं। शारीरिक बातों में ताबे में रहे, आत्मिक बातों में अपना अपना जगह में रहे। यह फर्क आपको क्लियर हो गया? बोलिएगा, शारीरिक बात और आत्मिक बात। शारीरिक बात में पति के अधीन रहे। तो आप बोलेगा बिस्तरे में भी जाना भी शारीरिक बात है, तो उस वक्त बोलना यह शरीर किसका मंदिर है? परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा खेलने का खिलौना नहीं। वो आत्मिक बात है। समझ में आया? यह शरीर किसका है? परमेश्वर, पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर की आत्मा का अनुमति ये तो हो सकता है, ऐसा बोलकर उनको ये तुम्हारा खिलौना नहीं, लेकिन तुमको खाना बना कर देना, तुम्हारा कपड़ा, अच्छा उनका पति का कपड़ा पूरा गंदा पड़ा हुआ है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं अभी नहीं कपड़ा धोएंगे, हैं 2 दिन के बाद ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा आत्मिक पुरुषार्थ है पास्टर एम साहब मैंने बताया तो तुम कपड़ा धो लो मैं पुरुष हूं, ऐसा नहीं कपड़ा उनका गंदा पड़ा हुआ है तो बोलने के पहले कपड़ा धोकर प्रेस करके ठीक तरह से आपका वो ड्यूटी पूरा करना है। खाना बना करके ओ मैं पुरुष बन गया तो इसलिए तुम कहा आज अभी हम आधा करेंगे, सुबह तुम बनाना शाम को मैं बनाऊंगा ऐसा गड़बड़ी नहीं करना। खाना बनाना, बाकी सब शारीरिक बातों में आप क्या बनकर रहे? स्त्री बनकर रहे। आत्मिक बातों में पुरुष बनकर रहे। बिस्तरे के बात में भी मैंने बता दिया। अगर कोई ऑफिस में है, कोई बस में बैठा है, कोई चिढ़ रहा है, पीछे से चिढ़ रहा है, इधर से पकड़ रहा है, थोड़ा नस्ती में ला कर पकड़ो भाई और पकड़ो, नहीं नहीं वो बेचारे डर के भाग जाएगा। आप ऐसा बोलते हुए तो डर का भागेगा नहीं भागेगा? बोलो, आप बोलो। कोई आपका छेड़ रहा है, हाँ चे भाई छेड़ना है छेड़ो, ऐसा देखे तो वो शर्मिंदा होके हटेगा या आप तो पीछे पीछे फिर आपका बस स्टैंड में वो भी उतर जाएगा, फिर आपके पीछे आएगा। अगर आप पकड़ो तो उन्होंने ये तो थप्पड़ लगाएगा, पुलिस स्टेशन में मुझे पहुंचाएगा ऐसा होगा नहीं होगा? बोलो बोलो, हैं बोलिए। उनको डर आ जाएगा, ये मुझे क्या करेगा? तो चिल्लाना है, मुझे पकड़ रहा है, ऐसा नहीं चिल्लाना नहीं। तो उन्होंने बोलेगा नहीं पकड़ा, तो उन्होंने कहते तो पकड़ो, तुम पकड़ो, थोड़ा नजदीक आकर खड़ा हो जाओ, तब वो नजदीक खड़ा रहेगा, पीछे जाएगा। बोलो, ये समझ लो एक आदमी आप मेट्रोडोर में बैठा हुआ है, वो जानबूझकर आपका नजदीक आकर क्या कर रहा है? टच कर। आपने क्या करना? अच्छा भाई तो कैसा होगा? उनको दिलेरी आएगा, डर आएगा? बोलो, उनको दिलेरी, आपको और आपको तंग करने के दिलेरी आएगा, उनके अंदर डर आएगा, उनके अंदर कामना शुरू होगा, ये क्या करने जा रहा है? पुरुषार्थ करो। क्यों आप ऐसा करना है? ये शरीर किसका है? यीशु का खरीदा हुआ है। तुम इसको छू रहा है, तुम इस शरीर को छू रहा है। आत्मा का बल से, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, छू इसको। अंदर में बोला पवित्र आत्मा का मंदिर, इस शरीर को तू छू रहा है गंदा आदमी। कुछ गाली वगैरह नहीं बोलना, गंदा आदमी भी नहीं बोलना, आपके अंदर में सोचना छू रहे, कम ऑन पकड़ो। आपने देखा अंधकार का शक्ति आज कितना बड़ा, आज का ताकत कितना बड़ा था, तो उसके सामने कीड़ा इंसान क्या है? आप
कल से थोड़ा ऐसा मेटाडोर में चलने वाला, बाकी चलना ऐसा रख कर देखो, हाथ पकड़ रहा है, हाँ क्या अभी हाथ ऐसा खींच रहा है, हाँ ले लो। आप थोड़ा करके देखो, वो ना ये यीशु का मंदिर है, ये इसके अंदर पुरुष वास करता है। कौन वास करता है? पुरुष वास करता है। ऐसा आप सोचेगा तो वो सोचे क्या है, आपके पकड़ पकड़ के आपका इच्छा पे करने के लिए कोशिश करता है। तो आपने हूं हाँ नहीं करना, बल्कि क्या करना, गर्जना है, मालूम होना है उनको, उसको थप्पड़ मारने के लिए भी नहीं जाना। मेरा बहन ऐसा थप्पड़ मारा, उन्होंने गलती किया, मैंने बोला ऐसा थप्पड़ नहीं मार चाहिए, वो शारीरिक बात है। क्योंकि मेरा बहन क्या करता है, मेरे साथ गुस्सी करके मुझे नीचे लटा के मेरे छाती में बैठकर मुझे इधर मारता था, और मेरे गले में पकड़ के मेरे कहा बोल मुझे झगड़ा करेगा मेरे साथ, मेरे छाती में बैठ जाएगा। कितने बार ऐसा लड़ाई लड़ते थे, फिर कभी कोई छुड़ाने के लिए आना, इतना देर तक मुझे जबरदस्त, वो मेरे तंदुरुस्त है, मुझे कितने बार नीचे गिराकर मेरे छाती में बैठ गया, दबाएगा, फिर कोई फिर थोड़ी देर का मैं बोलूंगा सॉरी सॉरी सॉरी, फिर छोड़ देगी। मैं भी मौका मिलता होगा तो ऐसा करता था। तो वो तो मनुष्य है, लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारों, प्रभु में हम बहनों को कितना हिम्मत प्रभु ने दिया। ये बातें मानने के कारण बहुत तेरा बहन लोग शहीद होने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत तेरा बहनें अंधकार भरा हुआ जगह में दिलेरी से बत्ती लेकर जाता है। इसी कारण चाइना में कितना सेवा में आगे बढ़ने के लिए बहन लोग आगे जा रहा है। इसलिए मेरे बहनों, गर्जना है आप लोग, आपके अंदर का पुरुष प्रकट होना है। क्या प्रकट होना? अभी तक कौन प्रकट होता रहा? स्त्री तो ही प्रकट हो गया, तो आज से क्या प्रकट होना जाए? आपके अंदर का पुरुष प्रकट हो जाए। प्रार्थना करें। प्रभु का दास पोंडी प्रार्थना करके चरणों में बैठने का मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हमसे बातें किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन वचनों के अनुसार प्रभु जी अपना जीवन को बनाने के लिए हम एक एक को कृपा दीजिए प्रभु जी। आपके वचन के अनुसार प्रभु जी आगे बढ़ते रहने के लिए, अभी जो वचन सीखे प्रभु जी, आगे भी हमारे जीवन में लगातार इस बातों को ध्यान में रखने के लिए प्रभु हम एक एक को कृपा दीजिए प्रभु। आपके दास के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिनके द्वारा आप ये भेद हमें खोल कर दे रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।